नमस्ते, स्वागत है आप सभी का फिर से इस YouTube चैनल में एक नई कहानी के साथ आप लोगों के समक्ष फिर से हाजिर हूँ। यह कहानी है जर्मन की एक छोटी सी गांव की, जहाँ पर एक चर्च था जो काफ़ी पुरानी चर्च था। वह गांव काफ़ी गरीब गांव में से एक था। इतनी गरीबी थी कि उस गांव में जो चर्च था उसकी निपाई पुताई भी कितने सालों से नहीं हुआ था, और यदि घंटे की बात करें तो वह भी कितने साल पहले ही टूट के गिर गए थे और ख़राब हो गए थे। तो चर्च में आज तक घंटा भी नहीं लगा पाया था। समय बीतता चला गया, लोगों के मन में विचार उठने लगा कि चर्च है और देखने से ऐसा नहीं लगता है कि चर्च है, ऐसा मालूम होता है कि कोई प्राचीन काल का खंडहर है, क्योंकि इस चर्च के अंदर ना तो घंटी बजती है कभी, और ना तो देखने से उस तरह का लगता है, क्योंकि दीवारें भी अब पपड़ी छोड़ रहे थे। वहाँ के जितने भी मुख्य सदस्य लोग थे सब इकट्ठा हुए एक दिन, और सबों ने मिलकर यह प्रस्ताव पारित किया कि यह चर्च बिल्कुल एक खंडहर बन चुका है, इसकी मरम्मत होना चाहिए। इसके अंदर जो घंटा है उसे भी लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि जिस चर्च में घंटा ना बजे तो वह चर्च बेकार सा मालूम होता है, और इसकी लिपाई पुताई के लिए भी धन इकट्ठा करना पड़ेगा। गरीबी गांव था, इतनी गरीब थे कि यह सोच पाना भी मुश्किल था, लेकिन फिर भी हिम्मत करके प्रस्ताव पारित की। जैसे तैसे पैसे इकट्ठे किए ताकि कम से कम मंदिर का घंटा तो बदला जा सके। सुबह शाम यदि आवाज़ आए तो गांव की दशा और दिशा बदल सके। वह सुकून भरी आवाज़ जो वर्षों पहले सुना करते थे वह फिर से सुन सके। जब थोड़े बहुत पैसे इकट्ठे हो गए तो गांव के जो मुखिया थे उसे घंटा लाने के लिए भेजा गया। तो मुखिया साहब घंटा लाने चले गए। जिस गांव में घंटा बनाते थे, जहां घंटा बेचा करते थे, वहां पर चले गए। अब मुखिया साहब वहां तो चले गए, तो एक एक घंटे बजाकर वह देखने लगे, और आवाज़ जब सुनते थे तो लगता था कि यह घंटा नहीं है, दूसरा घंटा चाहिए। उस तरह आवाज़ सुनते सुनते नामालूम उन्होंने सैकड़ों घंटे का आवाज़ सुना, चेक किया, लेकिन उसका एक ही जवाब था कि यह घंटा नहीं है जिसे उसको चाहिए। दुकानदार भी बोलने लगे कि शायद उम्र के साथ दिमाग तुम्हारा पागल हो गया है, इतने घंटे मैं दिखा चुका हूँ फिर भी कहते हो ये घंटा नहीं है, तो फिर कौन सा घंटा है, कैसे पहचानोगे? तो मुखिया साहब ने ये कहा कि उस घंटा का एक आवाज़ को मैं पहचान सकता हूँ। तो फिर दुकानदार कहा, क्या उस घंटे को तुमने देखा है, उस आवाज़ को पहले कभी सुना है? फिर वह मुखिया साहब कहने लगे, नहीं, आवाज़ तो मैंने नहीं सुना हूँ, ना तो वह घंटा देखा हूँ, लेकिन हाँ, उसकी आवाज़ को मैं पहचान जरूर सकता हूँ बिना देर किए। अब दुकानदार घंटा दिखाते चले गए, देखते चले गए। फिर कुछ देर बाद अचानक एक घंटा की आवाज़ सुनाई पड़ा मुखिया साहब को। उन्होंने तुरंत बोला, दुकानदार साहब, ज़्यादा बजाने की ज़रूरत नहीं है, यही घंटा है जिसे हमको चाहिए। अब दुकानदार भी आश्चर्य हो गया, उन्होंने एक बार ही बजाया था। फिर उन्होंने उस घंटे को दे दिया, क्योंकि उसका दिल, उसका आत्मा जिस आवाज़ को सुनना चाह रहा था उस घंटे में वैसा ही आवाज़ था, वैसा ही नाद था। ठीक इसी प्रकार हम लोग भी परमात्मा से मिल सकते हैं, पहचान सकते हैं, क्योंकि परमात्मा को तो देखे नहीं हैं फिर भी पहचान सकते हैं। उसकी नाद ही वैसा होता है, उसकी पद बिना आवाज़ किए भी आ जाए फिर भी पहचान सकते हैं। बस उसकी ध्यान अच्छे से करना पड़ेगा, उसी के ध्यान में लीन रहना पड़ेगा। वह आवाज़ जब आएगी तो परमात्मा की आवाज़ को बिना देर किए पहचाना जा सकता है, क्योंकि परमात्मा के अंदर जो आवाज़ है वही आवाज़
हम लोगों के अंदर भी है, हम लोगों के दिल में भी वही आवाज़ है, क्योंकि हम लोग भी परमात्मा से ही अलग हुए हैं। यही कारण है कि परमात्मा की नाद को हम लोग पहचान सकते हैं, जबकि हम लोग कभी परमात्मा को देखे नहीं हैं, उसकी आवाज़ को सुने नहीं हैं। इसके बावजूद भी यह कहानी और यह विचार आप लोगों को कैसी लगी, कमेंट में जवाब में ज़रूर लिखिएगा। और यदि आप लोग नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही विचार और ऐसे ही कहानी आप लोग को मिलते रहें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।